Hello traders, welcome to the second part of our stock market crash course series which is absolutely free. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर्स क्या होता है, मार्केट में कौन कौन से इंडेक्सेस होते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्टॉक एनालिसिस क्या होती है, कि स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एंड उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल एक तरह से समझ सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में, ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर आना है या फिर इधर से ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, जो भी करना है, हम उसके बारे में बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी सिर्फ सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट और ओवरव्यू के बारे में बात की थी, स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है, उसमें क्या क्या होता है। सो अभी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर्स की। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कि शेयर्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, अभी ऐसे समझो कि जो एक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, शेयर्स जो है एक तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब लाइक एक तरह से कह सकते हैं आप इस तरह से कि अगर मेरे पास 10% किसी भी कंपनी के शेयर हैं, तो वो एक तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरे पास उस कंपनी की 10% की ऑनरशिप है। या फिर अगर मेरे पास 50% के शेयर हैं उस कंपनी के, तो वो 50% की ऑनरशिप मेरे पास है। अभी अगर तुम एक स्टॉक भी किसी कंपनी का लेते हो, कोई भी स्टॉक, तुम एक ही सिंगल स्टॉक बाय करते हो, ठीक है, तो तुम उस कंपनी के अंदर एक बोल सकते हो अपने आप को कि मैं उसके अंदर एक वो चीज़ होल्ड करता हूँ। लाइक मैं एक तरह से उसके अंदर पार्टनरशिप ऑन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसका एक स्टॉक है, मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली इस तरह से हम स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड अभी अगर हम बात करें तो तुम जब भी शेयर खरीदते हो, तुम एक शेयर होल्डर बन जाते हो। ठीक है, एंड उसके बाद में यू ओन अ पोर्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है, अभी जो मैंने बोला कि तुम स्टॉक खरीदोगे, तुम उस कंपनी की जो है एक तरह से ऐसे अभी हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अभी ऐसे समझो कि तुमको कोई भी काम तुमने शुरू किया एंड तुमको कैपिटल की ज़रूरत थी। किसी ने वो पैसा लगाया, लेकिन उसने इस शर्त पे लगाया कि उसमें तुम उसको हर महीने जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% या फिर 50% उसको दोगे। ठीक है, 1 साल तक, 5 साल तक, जितना भी पैसा उसने लगाया, जब तक वो कवर अप नहीं हो जाता, प्लस उस पर तुम इंटरेस्ट दोगे, इस तरह से। तो अभी उसने क्या किया, एक तरह से उसने यहाँ पे थोड़ी वो तुमको ये ऑफर भी दे सकता है कि मैं इसमें पार्टनरशिप खरीदता हूँ अगर तुम्हारी जो भी तुम्हारा बिजनेस है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमने ये समझा कि स्टॉक्स आखिर होते क्या है। ठीक है, कंपनीज जो है शेयर्स जो है कब इशू करती हैं, तब उन्हें कैपिटल रेज करना होता है मार्केट से। वो तब यहाँ पे शेयर्स को जो है इशू करती हैं। ठीक है, जो कोई भी नई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, वो अपना आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें क्या होता है कि वो रिटेल इन्वेस्टर को, ठीक है, अभी उसमें ऐसा नहीं है कि पहले इन्वेस्ट नहीं हो सकता, एंजल इन्वेस्टर या फिर अगर जो बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, वो बल्क में जो इन्वेस्ट करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, बट रिटेल ट्रेडर्स, अभी ऐसे समझो किसी को 10,000 डालना है, 50,000 डालना है, 1 लाख डालना है, अभी वो ऐसे अगर करने जाएंगे तो कंपनी के कितने सारे वो जो है पार्टनर्स हो जाएंगे। तो इसीलिए वो स्टॉक मार्केट पे तब लिस्ट हो जाती है, तब तुम उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले तुमको एक सर्टेन अमाउंट होता है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेफरेंसेस शेयर की। अभी इसमें जो होता है, कुछ कंपनीज जो है वो डिविडेंड देती हैं। अभी डिविडेंड क्या होता है, अभी ऐसे समझो कि एक तरह से मेरी कंपनी है। ठीक है, मेरी कंपनी ने 100 रुपये कमाए, तुम उसके अंदर 5% का स्टेक होल्ड करते हो, तुम्हारे पास 5% स्टेक की शेयर्स है मेरी कंपनी की। तो मैं जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा उसमें से मैं कुछ पार्ट एज अ डिविडेंड मैं तुमको दे दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं, वेदांता हो गई, इंडियन ऑयल हो गई, ये कुछ कंपनीज है जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। सो काफ़ी सारे लोग ये कंसिडर करके भी कि उनको डिविडेंड एक रेगुलर बेसिस पे इनकम मिलती रहेगी, तो वो इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, प्रियोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, एंड अभी हम इसमें क्या बात करते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स की। ठीक है, हाई प्राइस एप्रिसिएशन पोटेंशियल। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या होता है, लोअर नो डिविडेंड्स। अभी इसका क्या मतलब हुआ, अभी ऐसे समझो कि एक कंपनी है वो डिविडेंड नहीं देती है। अभी हमने बात की कि लोग
जो बिगनर्स होते हैं वो ये सोच के उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो डिविडेंड पे आउट करते हैं कि उनको पैसा मिलता रहेगा, फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम एक तरह से बोल सकते हो कि डिविडेंड के फॉर्म में उनके पास वापस आ चुका होगा, तो वो उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड एक ऐसी कंपनी है जो तुमको डिविडेंड नहीं देगी, उल्टा उसको जो भी प्रॉफिट्स होगा वो अपने अंदर ही री इन्वेस्ट कर देगी उसको, ठीक है, रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इन इट्स शेयर होल्डर्स। सो अभी बताओ कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी, ठीक है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है। वेल अभी मैं बताता हूँ, जो कंपनी बी है जो अपना पैसा अपने अंदर ही इन्वेस्ट करेगी, उसको शेयर होल्डर्स में नहीं बांटेगी, वो ज़्यादा ग्रो करेगी। क्योंकि अभी ऐसे समझो, अभी अगर मेरे पास 100 रुपये आए, मैंने 50 रुपये एज अ डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिए, मेरे पास सिर्फ 50 रुपये बचे, एंड मैं 50 रुपये इन्वेस्ट करके अभी जो भी पैसा बनेगा फिर मैं वो आगे डिविडेंड के रूप में बांट दूंगा। बट अभी अगर मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ एंड मैंने 100 रुपये ही कंपनी में वापस इन्वेस्ट कर दिए, तो मेरी कंपनी अब ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगी, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के, ठीक है। ब्लू चिप स्टॉक्स कौन से होते हैं? जो लार्ज एक तरह से बोल सकते हैं जो बड़ी बड़ी मेगा जाइंट्स कंपनीज होती हैं, जो वेल स्टेबल्ड होती हैं, ठीक है। एक तरह से अभी समझ सकते हैं हम, रिलायंस है एक लार्ज कैप कंपनी है, वेल स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। टाटा हो गई, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स, ठीक है। अभी एक तुमने नाम सुना होगा पेनी स्टॉक्स, उसमें क्या होता है, उसमें रिस्क सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड उसमें प्रॉफिट्स होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं, एंड पैसा तुम गवा सकते हो उसके भी सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होता है। वो शेयर 2, 4, 5, 10, 50 रुपये पे ट्रेड करता है, बहुत कम प्राइस पे ट्रेड करता है वो, ठीक है। एंड उसके अंदर पोटेंशियल होता है ऊपर जाने का एंड वहाँ से धड़ाम से नीचे भी गिरने का। लोग क्या करते हैं, वो पेनी स्टॉक्स को खरीदते हैं 1-2 रुपये के भाव पे, ठीक है, हज़ार लाखों शेयर्स खरीद के बैठ जाएंगे कि अगर वो वहाँ से 10 रुपये पहुँचा तो उनको सीधा करोड़ों में प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। बट अगर वो 2 रुपये से सीधा गया तो उनका एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत से लोग उसको भी प्रेफर करते हैं, बट एज अ बिगनर तुमको ये प्रेफर नहीं करना है, तुमको वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। बाकी वो अभी मैं एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम आगे की सीरीज में सीखेंगे, उसके बाद तुम तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजन खुद से ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस अलग होती हैं, तो उसके बेसिस पे वो तुमको खुद से लेने पड़ेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मार्केट के इंडेक्सेस की। अभी एनएससी का कौन सा इंडेक्स है फेमस? निफ्टी 50, तुमने बहुत जगह नाम सुना होगा निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, ठीक है, जो जिन्होंने इस साल सबसे बेहतर परफॉर्म किया वो इंडिया के इंडेक्स के अंदर होंगी, निफ्टी 50 के अंदर होंगी, ठीक है। बीएससी का जो है उसका है सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है, ठीक है। ऐसे ही उसके इंडेक्सेस हैं एनएससी के, एक्सचेंज के जो है अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं। अभी जैसे निफ्टी का है, निफ्टी के बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, निफ्टी 100, निफ्टी 250, निफ्टी 200, निफ्टी 300, निफ्टी 500, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं कि उसके अंदर टॉप 500 कंपनीज होंगी, ठीक है। ऐसे ही बीएससी के भी हैं अलग अलग, ये एक्सचेंज के इंडेक्सेस होते हैं जिनके अंदर वो एक लाइक टॉप कंपनीज को इंक्लूड करके रखते हैं कि अगर तुमको इंडेक्स में पैसा डालना है तो तुम सिंपल ऐसे म्यूचुअल फंड या फिर ऐसे ईटीएफ्स में डाल सकते हो जो कि पैसा इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते सकते हैं। तो तुम्हारा पैसा जो है, अगर तुम निफ्टी 50 के अंदर पैसा डालते हो तो तुम्हारा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनी के अंदर जाके इन्वेस्ट होगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसमें यहाँ पर, ठीक है, इसमें हाउ टू एनालाइज स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है। अभी कोई भी स्टॉक को हम कैसे एनालाइज करें, ठीक है। सबसे पहले तुम उसकी फाइनेंशियल हेल्थ देखोगे, वो कंपनी प्रॉफिट में है कि वो लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। उसके ऊपर डेप्थ कितना है, जिन लोगों को डेप्थ नहीं पता है, डेप्थ होता है कि कर्ज ले लिया, कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा है, ठीक है। उसकी रेवेन्यू ग्रोथ क्या होगी, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, टर्नओवर, रेवेन्यू, प्रॉफिट तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनको मैस्ड अप मत करना, एक ही मत समझना कि अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू या टर्नओवर बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छी कंपनी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत कंपनीज़ का हज़ारों करोड़ों में रेवेन्यू टर्नओवर जाता है, लेकिन वो लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे अगले की रेशोज़ की। पी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो जो होता है, या फिर EPS या फिर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है, कि एक स्टॉक में अगर तुम 100 रुपये डालते हो वो तुमको कितना रिटर्न दे सकता है। सबसे पहले हम इनको डीपली कैलकुलेट करना अगर तुम्हें सीखना है तो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। आई विल मेक सेपरेट वीडियोस ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ठीक है। अगर तुम्हें एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स लेने हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने हैं तो उनमें तुमको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तुम्हें प्राइस का ट्रेंड पता होना चाहिए। अभी
मैं यहाँ पे सिंपल ड्रॉ करके समझाता हूँ कि प्राइस हमेशा चलता कैसे है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने लिया ब्रश। ठीक है, प्राइस कभी भी तुम्हें इस तरह से ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, प्राइस हमेशा ऐसे जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा, जिग जैग जिग जैग जिग जैग करते हुए ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइस का। अभी ये प्राइस जो है यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है अगर, ठीक है, अब ये होगा इसका हायर हाई, ये होगा इसका हायर लो। ठीक है, ये अगेन इसका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई इसका, ये इसका हायर लो, एंड ये इसका न्यू हाई होगा। ठीक है, अभी अगर प्राइस यहाँ पे या तो इस तरह से होगा, जिग जैग जिग जैग जिग जैग मार्केट होगी। ठीक है, ये प्राइस का एक सपोर्ट होगा एंड ये प्राइस का रेजिस्टेंस होगा। मतलब प्राइस बार बार यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से वापस ऊपर चले जा रहा है एंड ऊपर से वापस नीचे आ जा रहा है। ये इसको बोलते हैं हम साइडवेज मार्केट। ये साइडवेज मार्केट होता है। ठीक है, मार्केट या तो बेरिश होगी या बुलिश होगी या फिर साइडवेज होगी, इन तीन के अलावा मार्केट नहीं जा सकती। ठीक है, अभी या अगर मार्केट गिरेगी तो कभी तुमने देखा होगा मार्केट ऐसे नहीं गिरती, हमेशा मार्केट ऐसे गिरेगी। अगर एक सडन फॉल भी आया तो उसके बाद एक पुल बैक आएगा एंड दोबारा गिरेगी, दोबारा पुल बैक आएगा, दोबारा गिरेगी। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, सिंपल लोअर हाई। ठीक है, अभी ये मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, तो हम क्या सीखने वाले हैं, एनालिसिस किस तरह से कि हम इस लोअर हाई पे किस तरह से ट्रेड प्लान करें ताकि हम इस मूव को कैप्चर कर पाएँ। ठीक है, अभी समझो इतना पेशेंस नहीं होता है कि यहाँ से कोई भी होल्ड करके बैठे। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड पे हमें निकलना होता है ट्रेड से, प्रॉफिट अपने बुक करके। तो वो सब हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, अभी हमने बात की यहाँ पे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं डिविडेंड, बोनस, शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट की। अभी यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड जैसा हमने बात की थी अभी पहले कि कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम एज अ डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हुआ बोनस शेयर का, एक्स्ट्रा शेयर फॉर फ्री। अभी समझो कि तुम्हारे पास एक कंपनी के 10 शेयर हैं, उसने अनाउंस किया कि वो तुमको बोनस इशू करेगी 1:2 के रेशियो के हिसाब से। दैट मीन्स कि तुम्हारे पास अगर कंपनी का एक शेयर था तो वो तुमको 2 शेयर फ्री में देगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुमने उसमें 10,000 डाले थे तो वो अब 30,000 हो जाएंगे, नहीं। वो कंपनी अभी 1,000 रुपये का अगर एक शेयर था, तुम्हारे पास 10 हुए 10,000 के, तो वो क्या करेगी, वो उसकी जो है वैल्यू कम कर देगी। मतलब कि अभी ऐसे समझो 1,000 का एक शेयर था, अब कंपनी ने तुमको दिए 2 फ्री शेयर। ठीक है, तो अब इस तरह से डिवाइड करो इसको। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना ही होगा जितना तुम्हारा वो प्रॉफिट लॉस में चल रहा होगा शेयर, वो तुम्हारा उतना ही चलेगा। ठीक है, बस एक तरह से तुम्हारी पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। फिर अगली बार अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो वो तुमको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार ना स्प्लिट भी होता है। ठीक है, दैट मीन्स 2:1 का अगर किसी कंपनी ने स्प्लिट किया तो स्टॉक अगर स्प्लिट हुआ, ठीक है, एक शेयर जो है वो 2 शेयर बन जाता है। ठीक है, रिड्यूसिंग द शेयर प्राइस बट कीपिंग द वैल्यू द सेम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि शेयर की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, एक शेयर के 2 शेयर बन जाएंगे। ठीक है, एंड अभी हम यहाँ पे हमने इस वीडियो में बात की। ठीक है, शेयर्स क्या होता है, मार्केट क्या होता है, इंडेक्सेस। ठीक है, स्टॉक एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, हमने मार्केट के इसमें ट्रेंड की बात की कि मार्केट किन ट्रेंड्स को फॉलो करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको इंडिया के बेस्ट लीडिंग ब्रोकर के साथ में अकाउंट अपना खोलना है, डीमैट अकाउंट अपना खोलना है, इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड में या फिर ETFs में कहीं भी करनी है, ठीक है, वहाँ पर जो है उसका बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।